प्रदेश में चाहे वो किरण नेगी हत्याकांड हो, ममता बहुगुणा हो या अंकिता भंडारी हत्याकांड हो, ये तमाम तरह के जो हत्याकांड हुए और अभी तक इनमें किसी को इंसाफ पूरी तरह से नहीं मिला है। इससे प्रदेश की जनता पर, न्याय प्रणाली और कानून व्यवस्था के ऊपर क्या दुष्प्रभाव पड़ रहे होंगे? देखिए, दो चीज़ें हैं। अपराध तो किसी की भी सरकार आ जाए वो होंगे, मगर अपराध के बाद जो पुलिस प्रशासन का काम आता है वो उसमें किस तरीके से आगे बढ़ती है, ये इम्पॉर्टेंट होता है। अगर आप जब उत्तराखंड शुरू में बना था तो मैं आपको बता दूं कि हरिद्वार में जो हमारे पुलिस के जो गढ़वाली अधिकारी वहाँ नियुक्त किए गए थे और जिसमें कुलदीप असवाल जी वगैरह भी थे, उन्होंने इस तरीके का माहौल बना दिया था कि मतलब यूपी के अपराधी उत्तराखंड में आने से हिचकते थे, उत्तराखंड पुलिस का दबदबा था और जो हरिद्वार के अपराधी थे वो गायब हो गए थे। ये शुरुआती समय की मैं आपको बात बता रहा हूँ और उत्तराखंड पुलिस का एक देश में नाम हो गया था कि वहाँ अपराध ना के बराबर है। मगर उसके बाद भ्रष्टाचार का इस तरीके से बोलबाला हुआ कि आज जो है अपराधी शरण लेने के लिए उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो ये यहाँ गिरावट इस तरीके से हुई है कि जहाँ अपराधी यूपी के जो दुर्दांत अपराधी हैं वो उत्तराखंड से भाग जाते थे उस जमाने में, और आज जो है वो शरण लेने के लिए उत्तराखंड आ रहे हैं। तो ये समझा जा सकता है। साथ ही अभी जो कल ऋषिकेश में एक बड़ा घपला हुआ जिसमें यूपी के कुछ लोग वहाँ पे खुलेआम तमंचे लहराते और फायर करते हुए दिखे, इस तरह की वारदातें भी उत्तराखंड में बढ़ रही हैं। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जब कानून जो है लोगों को पता रहता है, एक माइंड सेटअप हो गया है लोगों का कि कानून कुछ नहीं होता और कानून के अनुसार जो है ना तो विवेचना होती है। आप देख सकते हैं कि प्रेमचंद अग्रवाल ने खुलेआम एक हमारे गढ़वाली भाई को सड़क पे मारा, गाली गलौज की, उसके जो पुलिस के साथ के लोग थे उन्होंने ही मारा, जबकि वो नियम कानून सबसे ज़्यादा पुलिस वाला जानता है। उसके बावजूद उस लड़के की पिटाई की गई और खुलेआम सड़क पे की गई और उसी के खिलाफ FIR दर्ज करवा दी गई। ये तो दबाव में फिर उसकी FIR लिखाई गई, उसमें आज तक क्यों नहीं हुआ? कितना बड़ा वो केस है, उसमें क्यों नहीं चार्जशीट लगी? तो ये सोचने की बात है कि एक मंत्री जब यहाँ खुलेआम सड़क पे मारपीट करता है और उस मंत्री के खिलाफ कुछ नहीं होता, गढ़वालियों की अस्मिता के साथ वो लगातार खिलवाड़ कर रहा है वो मंत्री, और हम गढ़वाली उसके खिलाफ बोलने को तैयार नहीं है, तो ये हमारी कौन की गलती है? पुलिस प्रशासन की नहीं है। ऐसे तो और भी कांड होंगे, हमारी औकात ही नहीं है कि हम पुलिस प्रशासन के खिलाफ कुछ बोल दें और बाहर के लोग हम पे इसी तरह हावी होते रहेंगे और इसी तरह हम पिटते रहेंगे। ये हमारी नियति है, क्योंकि एक गढ़वाली होने के नाते हम कभी भी आगे नहीं आते, सच्चाई का साथ नहीं देते हम।